नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले बिहार में एसआईआर करने का ऐलान किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। जो चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया और इस फैसले के विरोध में देश का पूरा विपक्ष उतर आया, वो राज्य आधारित पार्टियां हो या फिर देश में मौजूद नेशनल पार्टी कांग्रेस हो। अब बिहार में तो एसआईआर हो चुका है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि बिहार में जो एसआईआर हुआ था उसमें लगभग 3.5 लाख वोटरों के नाम काटे गए थे। इसे लेकर याचिका दाखिल की गई कि जबरदस्ती गलत तरीके से वो काटे गए हैं, लेकिन आज जवाब दाखिल किया गया चुनाव आयोग की तरफ से और कहा गया कि ये कोर्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश है, गलत तथ्यों के साथ याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। अब बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वहां भी एसआईआर करवाया जाएगा, जिस पर ममता बनर्जी का अब जवाब आया है और जवाब बेहद ही तीखा आया है। ममता बनर्जी ने अपने जवाब में चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हो गया होगा एसआईआर, लेकिन बंगाल में नहीं होगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, इसलिए बिहार में एसआईआर हो गया आसानी से, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से वहां पर हुआ है। पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य फिलहाल प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और ऐसे समय में फील्ड सर्वे के नाम पर चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य के अफसरों को धमका रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि आपने बिहार में ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन बंगाल अलग है। यहां चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य सरकार को बिना बताए अफसरों पर दबाव बना रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उम्मीद जताई कि वो अपनी सीमाएं पार नहीं करेंगे। मतलब ये सीधे तौर पर एक तरीके से चेतावनी और धमकी इसे कहा जा सकता है। ममता बनर्जी ने पूछा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि प्लान बीजेपी के दफ्तर में तैयार हुआ और चुनाव आयोग सिर्फ इस पर मोहर लगाएगा? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब हमारा राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है तो 2 महीने में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे संभव हो सकता है? लोग दस्तावेज कैसे उपलब्ध कराएंगे? ये ठीक वैसा ही है जैसे बिहार में जब हुआ था तो तर्क दिया गया था कि अभी यहां बाढ़ आ रही है, लोगों के जो दस्तावेज हैं वो बह गए होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम काटा जाता है, किसी समुदाय के अधिकार छीने जाते हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कितने गुस्से में हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने खुद सुना है कि गृह मंत्री ने किसी बैठक में अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि लोगों के नाम काटे जाएंगे। यह एसआईआर नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से एनआरसी है। जो लोग शिक्षा से लेकर मतदाता सूची तक हर चीज का भगवाकरण कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। लेकिन याद रखें कि जल्द ही पोल खुल जाएगी। एनआरसी के साथ दोबारा खेलने की कोशिश ना करें। हालांकि एनआरसी जैसी कोई चीज बंगाल में पहले नहीं हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल दूसरे राज्यों जैसा नहीं है। अंग्रेज भी हमसे डरते थे, तभी अपनी राजधानी को दिल्ली उन्हें शिफ्ट करना पड़ा था। केंद्र सरकार के पास साल भर चुनाव और मतदाता सूची में हेरा फेरी के अलावा कोई काम नहीं है। जब लोग संकट में होते हैं तो वो पैसे नहीं देते, लेकिन चुनाव के दौरान पैसों से भरा थैला लेकर आते हैं। इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आपको लगेगा कि हां, बंगाल में यह जरूरी हो जाता है कि बंगाल में एसआईआर हो। देखिए, बंगाल बांग्लादेश से लगभग 2217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, ये वो 9 जिले हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं और यहां से अक्सर घुसपैठ की घटना होती है। देखिए, 2021 में तो जनसंख्या नहीं हुई, जनसंख्या की गिनती नहीं हुई, लेकिन 2011 का जो डाटा है वो बहुत कुछ यहां साफ करने की कोशिश करता है। देखिए, उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है। दक्षिण दिनाजपुर में लगभग 26% आबादी, 2011 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। मालदा में लगभग 51.5%, मुर्शिदाबाद में 50% से ज्यादा, नादिया में 25% से ज्यादा, उत्तर 24 परगना में 28% से ज्यादा, दक्षिण 24 परगना में 35% से ज्यादा, कौच बिहार में 25% से ज्यादा और जलपाईगुड़ी में लगभग 13% मुस्लिम मतदाता यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक ये हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि पिछले 1 दशक में बांग्लादेश से मुस्लिम
प्रवासन कम से कम 50,000 से 1 लाख हर साल भारत में होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 30 से 40% ये है। बीएसएफ ने 2023 से 2025 में वेस्ट बंगाल की सीमा पर 2688 घुसपैठियों को रोका है। ये आंकड़े हैं 2011 से 2021 में बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हुई है लगभग 22% के हिसाब से, मतलब एक दशक में 22%, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि क्यों ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर बंगाल में हो। कुछ और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि लगभग 1 से 2 लाख मुस्लिमों का अनुमान है, लेकिन ये रोहिंग्या या फिर आर्थिक प्रवासन से जुड़ा है जो एंटर कर रहे हैं। बीजेपी का ऐसा दावा है, मतलब इसका कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठे बीजेपी के नेता अक्सर बताते हैं। अवैध घुसपैठियों की जानकारी तो सटीक तो नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि पूरे भारत में 1.5 से 2 करोड़ और अकेले बंगाल में 57 लाख हो सकते हैं, और यह आंकड़ा 2004 का है। उसके बाद का आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है। फर्जी आधार कार्ड की समस्या बहुत ज्यादा यहां पर है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। देखिए, फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अकेले बंगाल में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां 2024 और 2025 में हुई, जो कोलकाता पुलिस और बीएसएफ के द्वारा की गई। मुर्शिदाबाद में 2 रैकेट पकड़े गए, 4 लोग गिरफ्तार हुए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने की अगर बात करें तो इसमें भी कई रैकेट पकड़े गए हैं। साउथ 24 परगना में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं और 190 से ज्यादा अवैध जो दस्तावेज थे वो बरामद किए गए हैं। और एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का रेट 12,000 रुपए बताया जाता है, आधार कार्ड का रेट 15,000 रुपए बताया जाता है। तो घुसपैठ एक वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जो 2011 में यहां कुर्सी पर बैठी थी, वो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। यह आरोप बीजेपी अक्सर लगाती है। तो अगर कोई नागरिक भारत का नहीं है तो उसे वोट डालने का अधिकार भी वाकई में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा 3.66 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, जो जिन्होंने अपना स्थायी पता बदल लिया था, या जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर किसी के 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। इस तरीके के लगभग 3.66 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। तो क्या बंगाल में भी एसआईआर की जरूरत है? बीजेपी नेताओं का कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाए गए। हालांकि यहां एक सवाल यह भी उठता है और आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि जब बॉर्डर एरिया है वहां तो बीएसएफ का पहरा है, फिर घुसपैठिए कैसे बंगाल में एंटर करते हैं? उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कुछ जवाब दिया था, जाते जाते सुनिए। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं, और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल
बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश